बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद। रशिया के सबसे खूबसूरत शहर मॉस्को सिटी से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता था बेलारूस के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त शोर है। टिकटॉक खोलो तो हर बंदा ये कह रहा है कि बेलारूस का वर्क परमिट और ये जो है जनाब एम्बेसी के अंदर जो है ये टाइमिंग हो गई है, वो टाइमिंग हो गई है, तो आपको ईज़िली जो है वो इंटरव्यू की तारीख दिला देंगे, इंटरव्यू की डेट दिला देंगे। अब ये हो गया, वो हो गया, बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक शोर मचा हुआ है। कहते हैं कि बेलारूस का जो वर्क परमिट है वो क्यों एक बहुत बड़ा स्कैम है। वो इस लिहाज से स्कैम है कि देखें, बेलारूस कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ आप जॉब कर सकते हो। इससे तो अच्छा ये है कि आप दुबई में चले जाओ, सऊदीया में चले जाओ, कतर में चले जाओ, ओमान में चले जाओ, मलेशिया में चले जाओ, किसी भी ऐसे मुल्क में चले जाओ जहाँ पर आप कम से कम पाकिस्तान 2 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये से ऊपर कमा सकते होगे। बेलारूस तो एक थर्ड क्लास कंट्री है, मैं उसे थर्ड क्लास कंट्री समझता हूँ। वो इस वजह से समझता हूँ कि देखें, पाकिस्तान का और क्या अफगानिस्तान का कोई कंपैरिजन है? नहीं है ना कोई कंपैरिजन। तो इसी तरीके से बेलारूस का और रशिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। बेलारूस के अंदर तो 100 साल पुरानी ट्रेन चल रही हैं, 100 साल पुरानी बसेस चल रही हैं। वो तो कोई डेवलप कंट्री भी नहीं है। आप ये सोचें कि अच्छा, ज़्यादातर जो पाकिस्तानी है जो असल बात पे आते हैं वो ये है कि बेलारूस जाने का असल उनका जॉब करने का मसला नहीं है। वो सिर्फ एंट्री चाहते हैं कि वहाँ से हम इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉसिंग कर लें। और ये बॉर्डर क्रॉसिंग का जो इस वक्त 2025 के बाद से पिछले महीने 15 पाकिस्तानियों की डेथ हो चुकी है इसी बॉर्डर क्रॉसिंग के चक्कर में। इतनी सख्त सिक्योरिटी है, इतनी सख्ती है कि कोई माई का लाल इस वक्त वहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं कर सकता है। लिहाजा अपने और अपने माँ बाप का नुकसान मत करें, ठीक है। माँ बाप ने बड़े मेहनत से आपको पाला पोसा बड़ा किया है। वही पैसे जो आप किसी स्कैमर को दे रहे हैं, उनकी वीडियोस को मत देखें। वो सारा झूठ बोल रहे हैं, पुरानी वीडियोस डाल रहे हैं, 4 बंदों को सामने खड़ा करके किसी भी लोकेशन पे पासपोर्ट यूँ दिखा के जो है वो। मैं मॉस्को में बेतहाशा लोगों को जानता हूँ। अभी भी यहाँ से 2 स्टूडेंट गुजरे थे, मुझे भाइयों ने कहा कि हम फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं मॉस्को में, आप जो बोलोगे, जिस तरह की वीडियो बोलोगे हम बना देंगे आपको, आप हमारी वीडियो बना दें। आप जो है वो हो सकता है वो मेरी वीडियो बाद में देखें। तो मैं माजरत चाहता हूँ, नाम आपका नहीं लिया मैंने। ये है कि उन्होंने बोला जिस तरह की वीडियो बोलो। मैंने बोला नहीं भाई, मैं हकीकत पर मबनी वीडियोज़ बनाता हूँ। मैं झूठ पर मबनी पाकिस्तानियों के ना नुकसान होने देता हूँ और ना ही मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, ना उनको जो है ना बड़े बड़े ख्वाब दिखाता हूँ। जो रियलिटी है मैं चाहता हूँ उसी पर ही बात हो। तो यहाँ पीछे जो है ना, आज यहाँ पर 15, 16 और 17 अगस्त को यहाँ पर हर साल मॉस्को में मेला लगता है। इंडियन एम्बेसी और उनके बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट करवाते हैं। तो ये वो मैं भी वही देखने आया था, तो सोचा एक वीडियो ही यहाँ पर रिकॉर्ड करवा ली जाए बेलारूस के हवाले से। तो बात कर रहे थे बेलारूस की। तो अब बेलारूस के अंदर आप जाते हैं, वहाँ बेतहाशा पाकिस्तानी, कम से कम 8 पाकिस्तानियों को तो मैं खुद जो है वो, क्योंकि जब ये जाते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के तो अपना पासपोर्ट फाड़ देते हैं। फिर जब वो जंगलों में घूमते हैं, ख्वार होते हैं, ज़िंदगी और मौत से लड़के अल्लाह ताला जिनको बचा लेता है वो वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद उनके पासपोर्ट नहीं होता, उनको पाकिस्तान वापस जाना है। तो जब वापस जाना है तो 8 लोगों को मैं खुद यहाँ से जो है ना डॉक्यूमेंट बनवा के 2 लाख रुपये के उनके टोटल डॉक्यूमेंट बनवा के उनको पाकिस्तान भेज चुका हूँ। टिकट उन्होंने अपना खुद करवाया। तो आप सोचें, यहाँ आने का नुकसान, रहने का नुकसान, खाने पीने का नुकसान, जो एजेंट को दिए वो अलग नुकसान। ये जो एजेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन लोगों को आपकी कोई फिक्र नहीं है। इनका कारोबार, ये फारिग लोग हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। इनका काम धंधा, इनकी रोज़ी यही है। ये आपको वीडियोस बना के दिखाएंगे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे, झूठ बोलेंगे, फलाना हाजी का बंदा जा रहा हूँ, फलाना ढिमकाने का बंदा जा रहा हूँ, फलाना यूँ जा रहा हूँ। अब डिफरेंट नामों से अपनी आइडेंटिटी ये नहीं दिखाएंगे, अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि चोर हैं। आपको पाकिस्तान से बुलाते हैं, इनको कोई परवाह नहीं। आप अपने घर पाकिस्तान अपनी ज़मीन बेचते हो, गाड़ी बेचते हो, किस ख्वाब, किस माँ बाप, बहन। क्योंकि एक बंदा जब पाकिस्तान से निकलता है तो उसके बहन भाई उसके पीछे ये सोच रहे होते हैं कि ये हमारा भाई जा रहा है, सब कुछ हम इस पे लगा रहे हैं और ये हमारे मुस्तकबिल के लिए, ये एक ही माँ बाप भी ये सोचते हैं कि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगा, ये हमारा बेटा जा रहा है। लेकिन इन लोगों को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। इनके अंदर इंसानियत नहीं है। ये हैवान है ये लोग। आप मर जाएँ, आप खप जाएँ, आपके पैसों का नुकसान हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। इनकी वीडियोज़ पे मत जाएँ, सब कुछ बंद है। कोई भी जो पहले तो ये इलीगल काम है, अब इसमें पड़े ही नहीं, लीगल तरीके से कोशिश करें जाएँ। लेकिन जो लोग ज़ाहिर सी बातें नहीं सुनेंगे मेरी, लेकिन अब ये सब बंद हो चुका है। मेरी प्लीज़ बात समझें। ये लोग जो यहाँ बैठे हुए, आप आएंगे आपको 10 बहाने कर देंगे। इनको पता है रास्ते वास्ते सब बंद है, बिला वजह आपको पहुँचाएंगे। वहाँ पर एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आपको भेज देंगे, स्टेप बाय स्टेप आपसे पैसे लेंगे, आपको आगे भेज देंगे, छोड़ देंगे। आप मर जाते हो, खप जाते हो, वापस आ जाते हो। तो हाँ, एक ट्राई कर ली, दूसरी ट्राई कर ली, तीसरी ट्राई कर ली, आप वापस आ गए। ये तो बोलेंगे भाई हमने तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है जनाब, अब जो है ना वो नहीं हो सकता, तो बस हमारा काम अब खत्म हो चुका। अब आप दोबारा करवाना तो दोबारा पैसे दें, ठीक है। तो इन्होंने अपने पैसे लेने हैं, इन्होंने आपको ख्वाब दिखाने हैं पाकिस्तान से, या इन्होंने आपको रियलिटी नहीं बतानी, क्योंकि इनका काम धंधा यही है। यहाँ ये 1-2 फ्लैट जो है ना वो किराए पे लेके बैठे हैं, आप लोगों को लाते हैं, वहाँ भरते हैं, ट्राइयाँ करवाते हैं। इनका पैसा इनके पास आ रहा है, इनका बिज़नेस ही ये, इनका कारोबार है, इनका खाना पीना यही है। तो आप बहुत ख्याल रखें भाई, ये सब काम बंद हो चुके हैं। बेलारूस की बात कर रहे थे, बेलारूस में क्या नौकरी करोगे? रशिया में एक लेबर आदमी जिसको ज़बान नहीं आती है, एक मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन का अगर काम करता है, तो उसको जो वो मंथली 1 लाख रूबल से ऊपर कमा सकता है, ठीक है, आराम से 1 लाख रूबल से ऊपर कमा सकता है। और रशिया मॉस्को अगर इसी तरीके से 1 लाख रूबल से ऊपर कमा सकता है, मीन्स कि डॉलर्स में बात कर लेते हैं, $1000 से ऊपर कमा लेता है एक लेबर मजदूरी करने वाला आदमी जिसको ज़बान नहीं आती है।
और एक जो है वो बेलारूस के अंदर इसी तरीके से सेम ले लें, तो जिसको ज़बान नहीं आती हो वो बंदा वहाँ पर $400 से ज़्यादा नहीं कमा सकता, $400 से ज़्यादा नहीं कमा सकता। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं यार उसकी करेंसी तो ज़्यादा है। यार करेंसी तो कुवैत की भी ज़्यादा है मेरे भाई। अब आप एक पाकिस्तानी जो दुबई में जॉब कर रहा है मिसाल के तौर पर लेबर की, और सेम जॉब कर रहा है बंदा कुवैत के अंदर, कुवैत की करेंसी पाकिस्तानी जो है 100 रुपये है, जैसे दुबई का दरहम मिसाल के तौर पे, और कुवैत का 1000 है। तो जब सैलरी दोनों की आती है, कुवैत में काम करने वाले की और सऊदी अरब दुबई में काम करने वाले की, उन दोनों की सैलरी अगर आप कर लें तो पाकिस्तानी 1 लाख रुपये बनते हैं। तो फ़र्क क्या, वो उसकी करेंसी ऊपर जाने का, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात ये होती है कि एक लेबर को उस मुल्क में जब वो नौकरी करके तनख्वाह उठाता है तो पाकिस्तानी कितने पैसे बनते हैं, असल बात ये है। ठीक है, आप इस चीज़ को देखा करें, ये ना देखा करें उस मुल्क की करेंसी ज़्यादा है इस मुल्क की कम है। उस मुल्क की करेंसी ज़्यादा होने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सैलरी मंथली कितनी बन रही है पाकिस्तानी। ठीक है ना, तो ये इन चक्करों में मत पड़े भाई, ये पैसा ज़ाया मत करें। पाकिस्तान में ठीक है हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान से आप भागना चाहते हो, सब कुछ है अपनी जगह पर है, लेकिन क्या वो जो 10, 12, 15 लाख रुपए हैं उसका नुकसान करना चाहते हो? ठीक है ना, टाइम भी बर्बाद होगा, बिला वजह हो सकता है, बिला वजह की। मैंने एक पाकिस्तानी यहाँ पर वीडियो बना रहा था, उसकी मैंने वीडियो शॉर्ट थोड़ी सी देखी, तो कह रहा है जो है ना वो बेलारूस का जो है ना, अगर 1 साल का वीज़ा का ड्यूरेशन है, आपके वीज़े पर स्टिकर वीज़ा जो पाकिस्तान से लग रहा है, अगर उस पर 1 साल की ड्यूरेशन है, मीन्स कि अगर आज अगस्त चल रहा है, 16 अगस्त है शायद, आज 16 अगस्त है, तो 16 अगस्त से लेके अगले साल की 16 अगस्त 2026 तक अगर आपका वीज़ा है तो आपका वीज़ा ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ आप इतने पैसे लगा के 18 लाख 17 लाख 20 लाख रुपए लगा के जा रहे हो भाई, आप $400 कमा रहे हो, आप वहाँ रहोगे, खाना पीना भी अगर आपको कंपनी दे रही है तो यार फिर भी आप घूमना फिरना तो करते हो ना कुछ एक्स्ट्रा तो खाते हो। क्या घर में माँ बाप के घर में कुछ खाना वगैरह खाते हो, बाहर चाय नहीं पीते हो, बाहर घूमते फिरते नहीं हो, क्या अखराजात नहीं होते? क्या सेविंग होगी आपकी, क्या सेविंग होगी आपकी? कुछ भी नहीं, इलीगल। एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी कंट्री में, मॉस्को में भी, बेलारूस में भी, रशिया में भी, पूरे रशिया में भी, एक दफ़ा जब आप इलीगल हो गए तो आप शादी भी कर लें, तब भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन शादी की नहीं करवा सकते, आप किसी तरीके से भी नेशनलिटी या डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आ सकते, आप इलीगल हो चुके हैं, आपको दोबारा अपना मुल्क जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इलीगल बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है, छुप छुप के डर के खौफ वाली ज़िंदगी गुजारने से अच्छा ये है कि भाई वो जो आपके पास घर वालों के पास जो पैसे बचे हुए हैं उसको अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर लें, उसको ज़ाया मत करें। ठीक है ना, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया।